जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग जानने वाले हैं हेयर फॉल के बारे में। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे अधिकतर पर्सन जो है, व्यक्ति जो है, आज अपने बालों को लेकर बहुत ही उदास है। पता ना, हर लोग को एक ही समस्या देखने को मिल रहा है, हेयर फॉल। आखिर ये बाल क्यों झड़ रहे हैं? तो आज इस वीडियो में हम पूरे विस्तार से जानने वाले हैं कि आखिर हेयर फॉल क्यों होता है, क्या कारण है, क्या ट्रीटमेंट होगा इसका, और क्या इससे बचाव हो सकता है, प्रिकॉशन क्या होगा, प्रिवेंट क्या होगा। तो इस वीडियो में विस्तार से हम लोग जानने वाले हैं कि आखिरकार हम अपने हेयर फॉल को कैसे रोक सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, और अपने बालों को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और स्ट्रेट करें। इन सभी विषयों पर इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जानते हैं कि मेक योर हेयर स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रेट, यानी आप अपने बालों को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और स्ट्रेट बना सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं। तो देखिए, पहला चीज आपको क्या करना है, इसमें कुछ पहले टिप्स देखते हैं। और टिप्स मतलब 5-6 टिप्स बताएंगे, उसके बाद से आपको हम उसका ट्रीटमेंट बताएंगे, और इससे संबंधित कुछ बीमारियां भी होती है तो उस बीमारियों को भी हम बताएंगे, फिर इसका ट्रीटमेंट बताएंगे। तो बने रहिएगा लास्ट तक। यूज अ हाई क्वालिटी शैम्पू और कंडीशनर। सबसे पहले तो आपको किसी ब्रांड कंपनी का शैम्पू यूज करना चाहिए। देखिए, हम लोग क्या कर देते हैं, 2-3 रुपए सेविंग करने के लिए, 10-20 रुपए सेव करने के लिए लोकल कंपनी का कंडीशनर या शैम्पू का यूज करते हैं। तो ये सबसे पहला कारण हो जाता है आपके हेयर फॉल का। ये तो ऐसा गलती मत कीजिए। आप एक यूज स्पेसिफिकली डिजाइंड शैम्पू, यानी जो एक बड़ी बड़ी ब्रांड कंपनियां जो है स्पेशली डिजाइन करती है, तो वैसे शैम्पू और कंडीशनर का यूज कीजिए। पहला ये हो गया पॉइंट। दूसरा टिप्स क्या होता है कि प्रोडक्ट टू स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथन्स हेयर। इसका मतलब हुआ कि वो जो प्रोडक्ट होता है वो स्ट्रेंथन होता है, वो मजबूत होता है, और काफी वो सीधा आपके बालों को हेल्पफुल करता है, स्ट्रेटनर होता है, जैसा ट्रीट करता है जब वो आप किसी ब्रांड का शैम्पू या कंडीशनर यूज करोगे तब। अब समझते हैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स। जब आप ब्रांड का कोई शैम्पू यूज करोगे ना, कंडीशनर, तो उसमें क्या मिलेगा आपको, तो उसमें देखने को मिलता है कि इंग्रेडिएंट्स होते हैं हेयर नरिशिंग एंड प्रोटेक्ट। उसमें नर्सिंग करने का आपको जरूरत नहीं, उसमें प्रोटेक्ट करने, उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट, प्रोटीन्स वगैरह बालों को जो मिलते हैं, विटामिन, वो पूरी अपॉर्चुन मात्रा में उसमें क्या हो जाएगा, मिल जाएगा उस शैम्पू के अंदर, और वो आपके बालों को डैमेज नहीं करेगा, वो आपके बालों को बचाएगा। लेकिन जो लोकल कंपनी का होता है ना शैम्पू, वो आपके बालों को क्या कर देता है, डैमेज कर देता है। इसलिए थोड़ा सा सतर्क रहिए। अब अच्छी ब्रांड कंपनी का क्या कीजिए, शैम्पू और कंडीशनर का यूज कीजिए, क्योंकि उसमें नोरिश और प्रोटेक्ट करने की कैपेबिलिटी होती है, प्रोफिशिएंसी होती है, क्षमता होती है। और ये लेस प्रोन टू ब्रेकेज ऑफ फ्रीज, यानी दांतों में जो जो बालों में फ्रीज होता है उसको ब्रेक करने, बहुत कम ब्रेक करता है। स्पेस जो होता है ना, वो क्या होता है कि बालों के अंदर एक पुतली होती है, वो पुतली के अंदर क्या हो जाता है कि केमिकल चला जाता है और फिर बालों को वहीं से ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है या कमजोर कर देता है। तो ऐसी चीजों से हमें बचना चाहिए, अच्छी कंपनी का ही कंडीशनर या शैम्पू का यूज करना चाहिए। अब समझते हैं दूसरा पॉइंट जो है, अवॉइड हीट स्टाइलिंग। यानी जैसे कि बहुत सारे हीट हम लोग आजकल आप देख सकते हैं, जो हमारे मार्केट में बहुत सारा हीट स्टाइलिंग आ गया है, जिसके अंदर आप देखते होंगे टूल्स लाइक स्ट्रेटनर, हेयर ड्रायर। तो ये सब चीजों को, या कूलर, इस सब चीजों से थोड़ा अवॉइड कीजिए, बचिए, इसका इस्तेमाल लिमिट में कीजिए। स्ट्रेटनर, हम लोग अपने बालों को ज्यादातर क्या कर रहे हैं, दिन में 2-3 बार ऐसे स्ट्रेट कर रहे हैं, तो फिर वो हमारे बाल, अगर वो आयरन जो है ना, स्ट्रेटनर आयरन, उससे क्या हो रहा है, हमारे बालों जो होती है ना, वो वीक करने से उसके अंदर आता है, कमजोरी आती है। इसलिए इनका स्ट्रेटनर या हेयर ड्रायर, यानी जो बालों को सुखाने वाला भोंपू टाइप का होता है ना, तो ड्रायर का थोड़ा कम यूज कीजिए, यानी ट्राई टू लिमिट यूज देम, यानी इसकी यूज क्या कीजिए, थोड़ा कम कर दीजिए, एकदम जितना लिमिट में उतना ही कीजिए। बिकॉज डैमेज एंड वीक योर हेयर, क्योंकि वो आपके बालों को क्या कर रहा है, वो आयरन, वो स्ट्रेटनर, वो हेयर ड्रायर आपके बालों को
वीक कर देगा और डैमेज कर देगा, इसलिए इसको लिमिट में यूज कीजिए। प्रतिदिन ऐसा मत कीजिए, प्रतिदिन स्ट्रेट कीजिएगा तो फिर आपके बालों को दिक्कत हो सकता है। थर्ड जानते हैं, ब्रश योर हेयर जेंटली, और अपने बालों को जब भी ब्रशिंग कीजिएगा ना तो जेंटली एकदम सतर्क रह के करना है। कैसे देखिए, जैसे यूज अ वाइड टूथ द कॉम्ब, यानी ऐसे आपको जो चौड़े दांत का जो कोम होता है ना, कंघी, वो चौड़े दांत वाला कंघी से अपने बालों को कोमिंग करना है, झाड़ना है, या पैडल ब्रश, जो पैडल वाला ब्रश होता है उससे अपने बालों को झाड़िए, कोमिंग कीजिए। बिकॉज ब्रेक एंड फ्रीजी, क्योंकि ये अगर आप पतले दांतों वाले कोम का यूज करते हो या पैडल ब्रश का यूज करते हो तो फिर वो आपके बालों को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, तोड़ देगा या फ्रीजी कर देगा। तो इसलिए इससे क्या करना है, बचना है। चौड़े चौड़े दांतों वालों कौन सी क्या करना है, अपने बालों को झाड़ना है, संवारना है। यूज अ हेयर मास्क, जब भी आप बाहर कभी निकले तो एक हेयर मास्क मिलता है, आप देखे होंगे अक्सर डॉक्टर जो होते हैं वो अपने बालों में क्या करते हैं, एक मास्क लगा लेते हैं ताकि जो हमारे एयर में डस्ट है, वो धूलकण जो है वो हमारे बालों के अंदर ना पड़े, जिसकी वजह से बहुत सारे एयर ड्रॉप्स आ जाते हैं, तो उससे बालों के अंदर गंदगी बैठ जाती है, डस्ट आ जाते हैं, जिससे बालों को बहुत सारा डैमेज कर देते हैं। तो इसलिए आप क्या कीजिए, एक हेयर मास्क का यूज कीजिए, वंस अ वीक हेयर मास्क डिप। तो देखिए क्या करना है आपको, एक सप्ताह में एक दिन तो जरूरी क्या करना चाहिए, अगर आपको लग रहा है कि मेरे बाल बहुत तेजी से गिर रहे हैं तो फिर आपको हेयर मास्क का भी इस्तेमाल करना चाहिए। और कंडीशनर जब यूज करिए तो आप नर्सिंग एंड हेल्दी, वो ऐसा कंडीशनर होना चाहिए जो अब नर्सिंग वो आपको बालों को प्रोटीन्स वगैरह प्रोवाइड करे और हेल्दी स्वस्थ रखे। और एस केराटिन हेल्प स्ट्रेंथन और हेयर, जैसे कि एक केराटिन है, ये केराटिन क्या करता है, मदद करता है, बालों को स्ट्रॉन्ग करता है, हेयर को बचा के रखता है। मुश्किलों से भाग जाना बहुत आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहां होता है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं अब 6 पॉइंट जो है, हम अपने बालों को कैसे स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रखें और हेयर फॉल से कैसे बचें। कभी भी आपको जिंदगी में घबराना नहीं चाहिए, मुश्किलें आती है कुछ नया करके जाने के लिए, लेकिन हम लोग क्या है, घबरा जाते हैं। जैसे ही मुश्किलें आती है हमको लगता है कि नहीं भाई, हमको भगवान बहुत ही दुख घर वाले में भेज दिए, गरीब घर में भेज दिए। लेकिन आपको पता नहीं है कि फिल्म में जितने भी खतरनाक कैरेक्टर होता है ना, जितना भी खतरनाक सीन होगा, सब किसको दिया जाता है, हीरो को। यानी इट मींस आप क्या हो, हीरो। इसीलिए आपके पास ज्यादा मुश्किलें आ रही है, मुसीबतें आ रही है, तो इस मुश्किल से घबराना नहीं चाहिए, इसको डट कर सामना करना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, मुश्किलें जीवन का एक पार्ट होता है और इससे बाहर निकलना यही लाइफ का एक आर्ट होता है। तो इसलिए आप लोग इससे घबराइए मत और समझिए। देखिए अब अपने बालों को कैसे ठीक कर सकते हैं। देखिए 5वां पॉइंट क्या है कि ईट अ हेल्दी डाइट, आपको एक अच्छी डाइट लेना है, एक अच्छी मील लेनी है, अच्छी भोजन लेना है, जिसमें क्या चीजें होनी चाहिए। देखिए उसमें आपको क्या क्या चीजें चाहिए, सबसे पहले तो उसमें प्लेंटी ऑफ प्रोटीन, यानी प्लेंटी अच्छा से प्रोटीन होना चाहिए, रिच विटामिन मिनरल्स में क्या उसमें आयरन, जिंक, बायोटिन, ये सारी चीजें आपके डाइट में अवेलेबल होना चाहिए। बिकॉज प्रोमोट ए स्ट्रॉन्ग हेल्दी, अगर आप अपने बालों को मजबूत करना चाहते हो ना, तो फिर आपका डाइट भी बैलेंस होना चाहिए, उस डाइट में हर चीज प्रचुर मात्रा में होना चाहिए, जैसे प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स के अंदर आयरन, जिंक, बायोटिन होना चाहिए। अब समझते हैं 6 पॉइंट क्या है, गेट रेगुलर ट्रिम्स, यानी आप अपने बालों को रेगुलर ट्रिम कीजिए, उसको काटिए। बहुत लोग हैं ढड्डू जैसे इतने बाल बढ़ा के रखेंगे, उसको अच्छे से साफ सुथरा नहीं रखेंगे, तो फिर वो तो ब्रेक डाउन होगा, उसके अंदर तो फ्रीजिंग होगा। इसलिए आप लोग क्या कीजिए, अपने बालों को रेगुलर ट्रिमिंग कीजिए, केवल उसके मुहाने को काट दीजिए, तब जाके वो क्या हो जाएगा, वो बाल थोड़ा रिफ्रेश हो जाएगा। तो क्या करना
करना है, कस कीप हेल्दी बाय प्रिवेंटिंग, यानी अपने बालों को बचाने के लिए, हेल्दी रखने के लिए आपको अपने बालों के मुहाने को ट्रिम करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। स्प्लिट एंड ब्रेकेज, इससे क्या हो जाता है, आपके बालों के अंदर स्प्लिट जो होता है वो खत्म हो जाता है और ब्रेकेज भी समाप्त हो जाता है, टूटना बंद हो जाता है। गेट अ ट्रिम एवो 6 to 8 वीक्स, आपको 6 से 8 सप्ताह के बाद जरूर एक बार ट्रिम करना चाहिए, अपने बालों को कटवाना चाहिए, ठीक है। नहीं तो देखते हो ना जो लोग मतलब ज्यादा बाल अपने मुहाने नहीं काटते हैं, लास्ट वाला छोड़ नहीं काटते हैं, तो उसके बालों के अंदर जटिलता, कॉम्प्लेक्सनेस आ जाता है। नेक्स्ट है ड्राई योर हेयर विद योर हैंड, हम अपने बालों को जब सुखाते हैं तो क्या करने लगते हैं, हेयर ड्रायर का यूज करते हैं, जो कि आपके बालों के स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक है। जब भी आप अपने बालों को सुखाए ना तो क्या कीजिए, आपको अपने हाथों से ऐसे कर करके क्या करना है, बालों को ड्राई करना है, सुखाना है। आपको ये सब चीजों का इस्तेमाल नहीं करना है, जैसे नॉट यूज अ रॉक टॉवेल, जो रॉक टॉवेल होता है ना एकदम मोटे दाने वाले टॉवल, वैसे टॉवेल का आपको इस्तेमाल नहीं करना है, जिससे आपके, नहीं तो आपके बालों को क्या हो सकता है, चोट लग सकता है, वो खराब हो सकते हैं। इसलिए क्या करना है, आपको रॉक टॉवेल का इस्तेमाल नहीं करना है, बंद कर दीजिए अगर करते हैं तो। अब समझते हैं, ये तो हमारे टिप्स हो गए कि कैसे अपने बालों को रक्षा कर सकते, बचा सकते हैं। अब समझते हैं मेन रीजन, कुछ बीमारी भी कारण होता है, ये बेसिक कारण थे जिसके कारण से हमारे हेयर फॉल होते थे, लेकिन कुछ बीमारियां भी है जिससे के कारण क्या हो जाता है, हमारी बालें गिरने लगती है, लगातार गिरती जाती है। तो देखिए सबसे पहले हेयर फॉलिंग, अगर आपका बाल नॉर्मल 50 to 100 हेयर्स, अगर 50 से 100 बाल गिरता है ना, तो ये समझिए सामान्य है, इसमें कोई बीमारी की लक्षण नहीं है, ये सामान्य है। लेकिन जब इससे ज्यादा गिरेगा तो मेडिकल भाषा में इसको एलोपेशिया नामक बीमारी समझा जाता है, यानी आपके बालों में एलोपेशिया हो गया है। क्या हो गया, एलोपेशिया। जब 100 से ज्यादा बालें गिरने लगी तो आपको अब मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, जिसको मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं, एलोपेशिया, अगर 100 से ज्यादा बालें गिर रही है तो। और ये 2 टाइप का मेनली हो सकता है, पहला हेरिडिटरी, हेरिडिटरी में क्या होता है, देखिए दोस्तों ये एक जेनेटिक डिजीज है, यानी अगर ये क्या हो गया, आपके पापा में होगा तो फिर आप में कंफर्म होगा, फिर आप में होगा तो आपके बच्चों में होगा, ये वंशागत होता है, ये वंश यानी बच्चे टू बच्चे, जनरेशन टू जनरेशन क्या होता है, ट्रांसफर होता है। तो ये एक हेरिडिटरी, एक वंशागत बीमारी है, जिसकी वजह से क्या होता है, बालें गिरती हैं या गिरना शुरू कर देती है। जैसे आप देखे होंगे ना गांव में, अगर कोई चंडूल होगा तो उसका भाई भी चंडूल हो जाता है, उसका लड़का भी चंडूल हो जाता है, फिर उसका भी लड़का चंडूल होगा। क्यों, क्योंकि ये एक हेरिडिटरी एक बीमारी है, जिसके ये वंशागत होता है, ठीक है, जनरेशन वाइज होगा। अब समझते हैं नेक्स्ट क्या कारण होता है, DHT, जिसका मतलब होता है डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। ये एक एज के कारण होता है, जैसे जैसे एज आदमी बढ़ जाता है, इंसान की उम्र क्या होती है, बढ़ती जाती है, वैसे वैसे क्या होता है, बालों की पुतलियां सिकुड़ जाती है और इसके अंदर का जो साइकिल होता है, जो चक्र होता है, वो नष्ट हो जाता है, अच्छी अच्छी बालें वहां पे नहीं उग पाती है। तो ये एक कारण हो जाता है, जिसको हम लोग DHT के नाम से जानते हैं। ये नॉर्मल होता है, ठीक है, ये एज जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे ही बीमारी होती है। अन्य भी कारण होते हैं, जैसे न्यूट्रिशनल कारण हो गया, न्यूट्रिशनल में क्या होगा, अगर कोई फीमेल कोई न्यूट्रिशन से संबंधित कोई डिजीज है तो उसके कारण हो जाएगा। अब डेफिशिएंसी हो सकता है, अगर आपके बॉडी में किसी भी न्यूट्रिएंट्स की कमी है, यानी विटामिन की कमी है, तो उससे डेफिशिएंसी डिजीज हो जाएगा, इसमें भी आपके बाल गिरेंगे। अगर किसी व्यक्ति को कैंसर हो जाता है, उसमें भी बाल क्या होने लगते हैं, गिरने लगते हैं। प्रेगनेंसी में भी कुछ बाल गिरती है। और स्ट्रेस, जब हम ज्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं, चिंता करने लगते हैं, तनाव झेलते हैं, तब भी हमारे बालों के अंदर क्या होता है, गिरने शुरू हो जाते हैं। वीकनेस, या किसी व्यक्ति को थायराइड, अब देखे होंगे ना थायराइड, जिसको गोइटर कहते हैं, यानी यहाँ पे गोइटर घेंग उग जाता है। तो जिनको थायराइड की बीमारी हो जाती है ना, घेंग जिसको रोग कहते हैं, ये आयोडीन की कमी से होता है। तो इसमें भी क्या होता है, बालें थोड़े गिरने शुरू हो जाते हैं।
इस बीमारी में भी। और रेडिएशन थेरेपी, जब आप कोई रेडिएशन थेरेपी कराते हो तो उसमें भी क्या होता है, आपके बाल होने लगते हैं, हेयर लॉस होता है, बाल गिर जाते हैं, कम हो जाते हैं। अब समझते हैं आखिरकार, ये तो बीमारी भी हो गया, इससे पहले टिप्स भी देख लेते। अब और कुछ टिप्स देखते हैं जिससे कि हम अपने बालों को कैसे बचा पाए। तो देखिए, पहले हम अपने बालों को कैसे बचा सकते हैं, हाईली केमिकल शैम्पू। अब आपको क्या करना है, हाईली केमिकल शैम्पू से बचना है, ज्यादा केमिकल वाला शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। ऐसे हाईली शैम्पू केमिकल शैम्पू का यूज नहीं करना है। यूज सेम शैम्पू एंड कंडीशनर फॉर कलर। जब आप अपने बालों को कलर कर रहे हैं, रंग रहे हैं ना, तो फिर क्या कीजिए, आप अपने बालों में सेम शैम्पू, जो कंडीशनर के साथ शैम्पू दिया जाता है, उसी शैम्पू का इस्तेमाल कीजिए। अलग से हम लोग क्या करते हैं, किसी अलग कंपनी का कंडीशनर ले लिए और अलग कंपनी का शैम्पू ले लिए, तो वो रिएक्शन नहीं कर पाता, उसके लिए सुटेबल नहीं होता है, जो कि हमारे बालों में जाके रिएक्शन कर जाता है और फिर हमारे बालें झड़ने लगती है। तो इन इन्फेक्शन और रिएक्शन से बचिए, सेम शैम्पू सेम कंडीशनर के लिए यूज कीजिए। तीसरा है ईट हेल्दी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। अब आपको स्वस्थ फूड लेना है, अच्छी फल लेना है, सब्जियां खाना है, ताकि आपके बालों को अच्छी सी विटामिन मिल सके। एंड फोर्थ नंबर, नो टाइटली बाउंडेड कैप। और आपको अपने सर पे टाइट बांधना नहीं। बहुत लड़कियां होती है अपने बालों को एकदम टाइट जकड़ के बांध देगी, तो जब ऐसे करोगे तो फिर आपके बाल कैसे अच्छे रह पाएंगे, वो भी तो तनाव आएगा, उसके अंदर स्ट्रेस आएगा, तो फिर वो क्या होंगे, बाल टूटेंगे, कमजोर हो जाएंगे और गिरेंगे। तो आपको क्या करना है, टाइट बाल को नहीं बांधना है और ना ही टाइट कैप लगाना है। बहुत सारे बच्चे देखते हैं कि वो बाल झड़ना शुरू करते हैं और टाइट कैप लगाने लगते हैं, तो ऐसे आपको गलती नहीं करना, टाइट कैप नहीं लगाना है। नेक्स्ट है विजिटिंग डॉक्टर। अगर आपको ये सारी बीमारियों का लक्षण दिख रहा है तो फिर आपको अपने अपने जो है डॉक्टर से मिलना चाहिए, जो भी आपके होम डॉक्टर होंगे उनसे जाके मिलिए, एडवाइस लीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।